लहरों से तुम जा टकराओ, लहरों से तुम जा टकराओ, तूफानों पर वार करो, दूसरों का छोड़ो चक्कर, मास्टर प्लान पे आके बेड़ा पार करो। नमस्कार साथियों, आप सभी का मास्टर प्लान पे स्वागत है। आज हम एक ऐसे तिथि की बात करेंगे जो इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस दिन को सभी भारतीयों के मन मस्तिष्क में जरूर 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 ही होना चाहिए और बसना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसे पहलू की बात करेंगे जो हमें आज़ादी की शुरुआत को बताता है, हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 अप्रैल की बात करने वाले हैं और जानेंगे 13 अप्रैल के दिन क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करें। यहाँ पर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी जो है दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, मैंने जो है एमए हिस्ट्री से किया हुआ है, बीएड मैंने किया हुआ है, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मैंने किया हुआ है, सीटेट क्वालिफाइड हूँ दोनों लेवल के, एमपीटेट क्वालिफाइड हूँ, रीट क्वालिफाइड हूँ दोनों लेवल, एस्टेट क्वालिफाइड हूँ, टीजीटी पीजीटी लेवल का बिहार गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट की जाती है, AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा कंडक्ट टीजीटी पीजीटी लेवल क्वालिफाइड हूँ, मैंने लॉ कर रखी है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करता रहता हूँ। जीएस एक्सपर्ट के रूप में मैं काम करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा जो है काफ़ी अच्छा रुझान है। सोशल वर्कर के रूप में मैं भी काम करता हूँ, फ्री लीगल एड देने का मैं काम करता हूँ। बाकी और आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन चैनल के बारे में और जो है आपके काम की बातों के संदर्भ में ढेर सारे डिटेल आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये था। आशा और विश्वास है कि आप सहयोग बनाएंगे तो ये पूरी एक सशक्त टीम आपके समझ जो है प्रस्तुत होगी। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करें। आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल के दिन क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो घटना के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे 13 अप्रैल का जो सबसे महत्वपूर्ण ये दिन है, इस दिन क्या हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस दिन जो है जलियांवाला बाग जो है हुआ था। 1 बाय 1 स्लाइड के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग जो है आज के ही दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के स्वतंत्रता संग्राम का जो है निर्णायक मोड़ यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का दिन लोग शांति से इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक यह दिन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदल गया। जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाईं तो यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह भारत और ब्रिटिश शासन के रिश्तों में एक निर्णायक मोड़ था। कारण क्या थे? रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध में लोगों की आज़ादी सीमित कर दी गई थी। क्या हुआ था उस दिन बात करें अगर हम, तो बिना चेतावनी के 1650 जो है गोलियां चला दी गई थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें और यहाँ देख सकते हैं कि संघर्ष में निर्णायक मोड़ अर्थात संघर्ष में निर्णायक मोड़ क्या रहे। 1919 में ही पहले जो है राष्ट्रीय आंदोलन यानी मुख्यतः शांतिपूर्ण और संवैधानिक था। नेताओं को जो है उम्मीद थी कि प्रथम जो है विश्व युद्ध भारत के योगदान में बदले जो है सुधार मिलेंगे, लेकिन इस घटना ने यह जो है भरोसा पूरी तरह से जो है तोड़ दिया। पहले अगर बात करें तो याचिकाएं और बातचीत की जाती थी, लेकिन बाद में जो है प्रक्रिया बदली और किसान, मजदूर और छात्र तक जो है यह आंदोलन जो है जन आंदोलन के रूप में फैल गया और आगे बढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें और देखें तो गांधी जी का क्या रवैया जो हुआ वो बदला, गांधी जी के विचार में क्या परिवर्तन आए। तो गांधी जी का बदलता नजरिया यहाँ हम देख सकते हैं। जो इस घटना ने महात्मा गांधी के सोचने का जो तरीका है बदल दिया। इससे पहले वे ब्रिटिश सेना में जो है भर्ती का सक्रिय रूप से जो है समर्थन करते थे, लेकिन नरसंहार के बाद जिस तरह से इस घटना पर जो है पर्दा डालने की कोशिश की गई, उससे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में जो है उनके अटूट विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। नया कदम क्या था? 1920 ईस्वी में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। आगे की अगर लक्ष्य की हम बात करें तो जो है पूर्ण स्वराज की मांग की जो एक राह है वो तैयार हो गई गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर टैगोर के जो है विरोध का तरीका क्या था, इसको जानने का प्रयास करते हैं। 30 मई 1919 को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी इसको क्या कर दी, इसको लौटा दी। यह एक जो है मजबूत जो है संदेश था कि वे इस अन्याय के खिलाफ जो है। उनका कहना क्या था? अगर हम बात करें तो ऐसे कदम सभ्य सरकारों के इतिहास में नहीं देखे गए।
उनका संदेश ये था कि उन्होंने बिना किसी विशेष सम्मान के अपने जो है देशवासियों के साथ खड़े होने का जो है निर्णय लिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। हंटर आयोग और औपनिवेशिक मानसिकता की बात करें, क्या था हंटर आयोग और औपनिवेशिक मानसिकता? तो ब्रिटिश सरकार की जो है आधिकारिक जांच हंटर कमीशन ने जो है औपनिवेशिक मानसिकता की रोंगटे खड़े देने वाली असलियत को बेनकाब कर दिया था। जनरल डायर ने खुले तौर पर गवाही दी थी कि वह पहुंचने से पहले ही उन्होंने गोली चलाने की जो है योजना बना ली थी और उनका मकसद कभी भी केवल भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, उनका इरादा सुनियोजित आतंक फैलाना था। इसके बावजूद उसे जो है सजा नहीं मिली। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हम उधम सिंह की कहानी को जान लेते हैं। उधम सिंह का क्या महत्वपूर्ण रोल था? उधम सिंह एक जो है अनाथ जो जलियांवाला बाग के नरसंहार की विभीषिका से जो है बच निकले थे। इस हत्याकांड के सूत्रधार का जो है पता लगाने में महाद्वीपों को पार करते हुए अपने जीवन के 2 दशक बिता दिए। उन्होंने जो है 21 साल के बाद जो है 1940 में लंदन में पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर बदला लिया। क्यों ऐसा हुआ? उसने डायर के कार्यों को पूर्व व्यापी रूप से वैध ठहराया था और स्पष्ट रूप से उसे मंजूरी दी थी। प्रतीक की अगर हम बात करें तो हिरासत में रहते हुए सिंह ने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, याद रखेंगे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद उपनाम का इस्तेमाल किया, जो उनकी फांसी से पहले धर्मनिरपेक्ष और उपनिवेश विरोधी एकता का प्रतीक था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। साम्राज्य के भीतर असहमति, यानी क्या असहमति थी? इस घटना ने जो है ब्रिटिश प्रशासन के सर्वोच्च स्तरों को भी हिला दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में एकमात्र भारतीय सदस्य सर सी शंकर नायर ने विरोध स्वरूप साहसपूर्ण इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐसा निर्णायक कदम था जिसने ब्रिटिश सरकार को पंजाब में प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाने के लिए विवश कर दिया। कानूनी कदम की अगर हम बात करें तो ओ डायर के खिलाफ जो है केस किया गया और विंस्टन चर्चिल ने भी इसे जो है गलत बताया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। आज भी अधूरी जो है माफ़ी, अर्थात क्या अधूरी माफ़ी है, इसको देख लेते हैं। 100 साल के बाद भी जो है घटना एक दर्दनाक याद बनी हुई है। ब्रिटिश सेनाओं ने खेद तो जताया लेकिन अब तक औपचारिक माफ़ी नहीं मांगी। क्या जो है कहा गया, शर्मनाक घटना और गहरा जो है खेद व्यक्त किया गया, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ब्रिटेन एकमात्र प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति है जिसने अभी तक उस नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी जिससे उसे आधिकारिक तौर पर जांच की थी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि 13 अप्रैल 1919 की प्रमुख घटनाओं के बारे में, अर्थात जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बारे में स्लाइड के माध्यम से जाना और इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास किया इतिहास की इन महत्वपूर्ण घटनाओं को। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो जो है आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल साबित होगी और आपकी तैयारी में एक जो है 4 चांद लगाने का काम करेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ आपका अपना साथी MP यानी मास्टर प्लान आपसे चाहता है इजाज़त। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मास्टर प्लान पर बने रहें। अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए नमस्कार।